हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति में जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, तो देखिए इसका निर्माण देखते हैं किसने करवाया है। तो निर्माण देखिए कब हुआ है इसका। 1589 से 1594 के मध्य किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। ठीक है, राय सिंह कौन था? बीकानेर के राजा हुए हैं। ठीक है, तो निर्माण हुआ है 1589 से 1594 के मध्य, यानी 5 साल लगे हैं। और निर्माण कराने वाले राजा हैं राजा राय सिंह। देखिए राती घाटी में बीकाजी की टेकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है। यानी कि ये कहाँ पर स्थित है? ये दुर्ग राती घाटी में बीकाजी की टेकरी के ऊपर निर्मित है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह दुर्ग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। हमने जैसा कि पहले पढ़ा है, धानवन श्रेणी क्या होती है? जो समतल भूमि पर स्थित दुर्ग होते हैं उसको धानवन श्रेणी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो जूनागढ़ दुर्ग जो है वो धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। वास्तुकार कौन है? करमचंद। वास्तुकार मतलब जो ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कोई भी चीज़ हम बनवाते हैं, जैसे मकान ही बनवाते हैं, तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं कि कहाँ रसोई होगी, कहाँ बाथरूम होंगे, कितने कमरे होंगे, कहाँ कहाँ क्या लोकेशन होगी। तो वो वास्तुकार कौन है? करमचंद है। ठीक है, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार देखिए क्या है इसमें, एक तो करणपोल है और एक है सूरजपोल। मतलब जहाँ से हम दुर्ग के अंदर एंट्री करेंगे, जहाँ से हम अंदर जाएंगे दुर्ग में, उस दुर्ग में जो प्रवेश द्वार है वो कौन कौन से हैं? करणपोल और सूरजपोल। इसके बाद देखिए जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार कौन सा है? सूरजपोल। याद कैसे रखें इसको? जैसे कि जब सूरज की किरण पहली पड़ती है तो वो सबसे पहले सामने वाले गेट पर पड़ेगी, यानी कि जो मुख्य द्वार होगा वहाँ पे पड़ेगी। तो उससे याद रखिएगा कि मुख्य द्वार कौन सा है? सूरजपोल। कि सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही सूरज की किरण पड़ती है, इसलिए याद रखिएगा कि मुख्य द्वार कौन सा है? सूरजपोल है। तो जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजारूढ़, जयमल और फत्ता की क्या है? मूर्तियाँ स्थित है। यानी जो मुख्य द्वार सूरजपोल है, यहाँ पे गजारूढ़, गजारूढ़ का मतलब है हाथी पर सवार। तो हाथी पर सवार कौन कौन है यहाँ पे? जयमल और फत्ता, इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। कहाँ पे? मुख्य द्वार सूरजपोल पर। तो श्रेणी हमने देखी, धानवन, वास्तुकार करमचंद, प्रवेश द्वार है करणपोल और सूरजपोल, और मुख्य द्वार पर किसकी मूर्तियां हैं? जयमल और फत्ता की। इसके बाद देखिए सूरसागर झील के किनारे स्थित है। जो हम दुर्ग पढ़ रहे हैं, कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। ये किसके किनारे स्थित है? सूरसागर झील के किनारे। यानी झील कौन सी है? सूरसागर झील है। ठीक है, जिसके किनारे जूनागढ़ स्थित है। इसके बाद देखिए जूनागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? ज़मीन का जेवर। यानी जूनागढ़ दुर्ग को हम ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। राजस्थान का ये प्रथम दुर्ग है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। यानी लिफ्ट लगने वाला प्रथम दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है। इसके बाद देखिए दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। गंगा सिंह कौन है? बीकानेर के राजा हुए हैं, और इन्हीं का लड़ाकू विमान किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया। इसमें जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की वो किससे निर्मित हैं? धातु से निर्मित हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो आप कहेंगे जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। निर्माण अनूप सिंह ने करवाया, और जो मूर्तियां हैं वो धातु से बनी हुई हैं। इसके बाद देखिए इसी का एक और फैक्ट है, इसको याद करिएगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये तो हमने पढ़ा मंदिर, मंदिर तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि साल कहाँ पे है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, तो आप बताएंगे मंडोर जोधपुर में। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, याद रखिएगा। मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में है, जबकि साल मंडोर जोधपुर में है। इसके बाद देखिए मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर
किसके द्वारा बनवाया गया? रतन सिंह के द्वारा बनवाया गया और इसे जूनागढ़ का सबसे आकर्षक मंदिर भी कहते हैं। यानी जूनागढ़ का सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, जिसको किसने बनवाया था? रतन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। यहीं पर जूनागढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर भी क्या है? स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अब देखिए फैक्ट है कि नागणेची माता का जो मूल मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, वो कहाँ पे है? नगाड़ा गांव बाड़मेर में है। जो नागणेची माता है उनका जो मूल और मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? नगाड़ा गांव बाड़मेर में है। और इस नगाड़ा गांव बाड़मेर में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव दूहड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? राव दूहड़ ने। जबकि जो हम पढ़ रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग, उसमें भी किसका कौन सा मंदिर स्थित है? नागणेची माता का मंदिर स्थित है। लेकिन आपसे पूछे मूल मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे नगाड़ा गांव बाड़मेर में, जिसका निर्माण राव दूहड़ ने करवाया था। इसके बाद देखिए महल पढ़ते हैं। महल में क्या है? अनूप महल। अनूप महल का निर्माण जाहिर सी बात है अनूप सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में, क्योंकि हम जूनागढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं तो वो बीकानेर में स्थित है। तो अनूप महल अनूप सिंह ने बनवाया, बीकानेर में बनवाया। राजा बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक गोदारा जाति द्वारा किया जाता था। ये जो अनूप महल बनवाया गया, ये किस लिए बनवाया गया था? इसका पर्पज क्या था? कि जो बीकानेर के राजा हैं उनका राज्याभिषेक होता था इस महल में। जब भी कोई राजा, नया राजा जब अपना गद्दी संभालता था तो उसका राज्याभिषेक कौन से महल में होता था? अनूप महल में। और राज्याभिषेक कौन सी जाति के द्वारा किया जाता था? यानी राज तिलक किसके द्वारा किया जाता था? गोदारा जाति के द्वारा किया जाता था। तो अनूप जो महल है, जो कि अनूप सिंह ने बनवाया था, यहाँ पे बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक गोदारा जाति के द्वारा किया जाता था। तो एक तो महल हो गया अनूप महल। इसके बाद है बादल महल। बादल महल का देखिए क्या कह रहा है कि सोने की नक्काशी कार्य हेतु प्रसिद्ध है। जूनागढ़ का जो बादल महल है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए गजविलास महल। गजविलास महल किसने निर्माण करवाया? गंगा सिंह ने। और यहाँ पे क्या है? सोने और चांदी से निर्मित बेड है। यानी कि यहाँ के जो बेड है वो किससे निर्मित है? सोने और चांदी से। निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने। कौन से महल का? गजविलास महल का। ठीक है, अनूप महल देखा, दूसरा बादल महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा गजविलास महल देखा जिसमें सोने और चांदी के बेड निर्मित हैं, और एक और कौन सा महल है? शार्दुल महल है। ठीक है, इसके बाद देखिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। हम पढ़ रहे हैं अनूप संस्कृत पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी किसने निर्माण करवाया? जब नाम में ही अनूप संस्कृत है तो जाहिर सी बात है निर्माण भी कौन करवाएगा? अनूप सिंह के द्वारा। और यहाँ पे राणा कुंभा के ग्रंथों का क्या है? संकलन है। यानी राणा कुंभा जो हुए हैं मेवाड़ के शासक, उनके ग्रंथों का संकलन कहाँ पे है? इस अनूप संस्कृत पुस्तकालय में है। किसका संकलन है? राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन है। और ये जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है इसकी खोज किसने की थी? एलपी तेसीतोरी ने। एलपी तेसीतोरी यानी लुइस पाश्चर तेसीतोरी, इन्होंने इस पुस्तकालय की क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, तो ये हमारा था जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है।